नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। बेहयाई का अंजाम अलमनाक ही होता है। पुलिस गोलकुंडा ने मोती दरवाजा गोलकुंडे की एक बेगैरत खातून 31 साल समीरा बेगम के गुज़श्ता हफ्ते हुए कत्ल के इल्ज़ाम में उसके बेगैरत बहन भाई 42 साल मोहम्मद बशीर अहमद को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया है। इंस्पेक्टर के चंद्रशेखर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि बशीर अहमद ने 25 साल कबल फ़हीम मुन्निसा से शादी की थी और उसे 6 बच्चे भी हैं और फिर 10 साल कबल फ़हीम मुन्निसा की बहन समीरा बेगम से शादी कर ली थी और 4 बच्चों के पैदाइश के बाद 2016 में उन दोनों का खुला हो गया था, लेकिन वो दोनों एक साथ रह रहे थे। कुछ अरसे से मुल्जिम बशीर अहमद, उसका बाप मुतवफ़ी समीरा बेगम के वालिदीन से 5 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे थे और अदम अदायगी पर समीरा बेगम की कत्ल की धमकी दे रहे थे। चुनांचे 12 अगस्त को जबकि समीरा बेगम अपने घर में सो रही थी, बशीर ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला करके उसे मौत की नींद सुला दिया और फिर राह फरार अख्तियार की थी। भाई शमशुद्दीन और सैयद परवेज हुसैन टोली चौकी कॉलोनी कौन है? शमशु CPI लीडर बड़ा बाजार कौन है होना और सैयद परवेज हुसैन इधर टोली चौकी क्या कर रहा हूँ और शमशुद्दीन 2 जने होना। 1 अगस्त महीने में 12 तारीख 6 बजे को गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में बशीर अहमद बोल के 40 ईयर्स आदमी उसका सेकंड वाइफ समीरा बेगम को मर्डर किया एक्ट से। वो कंप्लेंट उनका रिलेटिव मोहम्मद समरुद्दीन कंप्लेंट लिया। एक केस रजिस्टर करके इंस्पेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी, राजेश श्रीनिवास इन्वेस्टिगेशन किया। वो बशीर अहमद को आज 8 बजे को टोली चौक में गिरफ्तार किया। इसको अदालत में पेश कर रहे हैं। ये मर्डर, डाउरी हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, वो छोटा छोटा उसको सस्पेक्ट करके मार डाला दिया। वो एक्स सफिल हाउस में गोलकुंडा किला के सामने डाला और रिकवरी करे। आज इसको रिमांड करे, अदालत में पेश कर दिया। कितने बच्चे उनको बच्चे कितने हैं? इसको पहले वाइफ है, उसको 6 बच्चे हैं। फ़हीम मुन्निसा सेकंड वाइफ सर 4 मेंबर्स है। इसका मर्डर इन सेकंड वाइफ को मर्डर किया, उसको 4 बच्चे हैं। सर इसका रीजन है वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं। पहले तो डाउरी हरासमेंट है, उससे झगड़ा किया, डोमेस्टिक वायलेंस में झगड़ा किया हर घर में, वो सस्पेक्ट करके थोड़ा जब मारा इसको। CPI लीडर का नाम? CPI लीडर इंक्वायरी कर रहे हैं, वो है नहीं मालूम, इंक्वायरी कर रहे हैं सर। ऑलरेडी पुलिस स्टेशन को नहीं आया। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज रोज़ फंक्शन हॉल गोलकुंडे में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा चेक तकसीम किए। इस मौके पर नगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अजीज़ खां पठान, लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मान सिद्दीकी और टोली चौकी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान और दूसरे पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। या कोई वजूहत की वजह से ऑनलाइन नहीं करते, वो हमारी स्कीम से वो रहते हैं, महरूम रहते हैं। मगर आप तमाम को ये चाहिए कि ऑनलाइन फौरी कर लीजिए। शादी होने के 8-10 दिन के बाद निकाहनामा वाला जो डॉक्यूमेंट लेकर आप शादी मुबारक ऑनलाइन करने के बाद मैं समझता हूँ 1-2 महीने के अंदर शादी मुबारक के 1,116 रुपये आपको आपके अकाउंट में आपके नाम से आप जो चेक आएगा। मैं ये भी कहता हूँ कि ख़ास तौर से हल्के कारवान में मैं पिछले कल एक दिन गोलकुंडा आसिफ नगर मंडल के 140 चेक वहाँ पर दिए गए और उसके अंदर कई ऐसे ख़वातीन थे कि शादी के निकाहनामा, शादी के पेपर लेकर आकर बैठे थे। मैं उनसे भी कहा कि आप शर्माने की ज़रूरत नहीं, आप जाकर ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद इंक्वायरी होंगी, इंक्वायरी के बाद 2 महीने 1.5 महीने के अंदर शादी मुबारक या कल्याण लक्ष्मी के जो भी चेक्स आपके अकाउंट में आए आपके नाम से आएंगे। और यहाँ पर आए हुए मेरी माँ और बहनों से और मेरे नौजवान बुजुर्गों से अपील करता हूँ कि शादी मुबारक की स्कीम से फ़ायदा उठाने की आपको, मुझको, तमाम को ज़रूरत है। और ऐसे कई स्कीमात हैं, माइनॉरिटी के हो या दीगर जो भी
खवातीन के लिए। आप देखते होंगे आज से 1 साल 1.5 साल पहले अखे कारवान के अंदर ये हमारे खवातीन के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग देकर उसके बाद मशीन फ्री दी गई, जिसकी लागत कम से कम 20 से 25 हज़ार मशीन की लागत थी। और उसी तरीके से कई स्कीमात है, हमारे खास तौर से खवातीन उससे महरूम रहते हैं। हर स्कीम के ऊपर फ़ायदा उठाने की आपको मुझको ज़रूरत है। और ख़ास तौर से मेरे गोलकुंडे के नौजवान बुजुर्गों से और ये अपील करता हूँ कि आपके जो हमारी जमात के जिम्मेदार सदर मोतमदीन हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि घरे घर जाकर इस स्कीम का, ये इस शादी मुबारक की स्कीम नहीं, जो टेलरिंग सेंटर्स की हो या माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के खवातीन के जो स्कीमात आते हैं, उस स्कीमात के ताल्लुक से आप तक नहीं बताएंगे या हमारी खवातीन उनको पता नहीं रहता। आप जब बताएंगे तो इन्हों जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं, वो स्कीम का भी फायदा उठा सकते हैं। और मैं यहाँ पर आए हुए तमाम मेरी माँ और बहनों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का और हमारे MRO गोलकुंडा, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे गोलकुंडा MRO साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आपके पास कई ऐसे हैं जो शादी मुबारक के अलावा भी जो इस हमारी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए या ओल्ड एज के पेंशन के लिए या बेवा की पेंशन के लिए कई लोग अपील करते हैं, उसके बाद भी थोड़ा पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं उन तमाम जो पेंडिंग फाइल्स है उसके ऊपर आपको रोशनी डालकर जल्द से जल्द अप्रूव करने की जरूरत है। और मैं ये भी देखा हूँ गोलकुंडा मंडल के अंदर कम से कम आज की तारीख में कम से कम 800 से 900 कुछ फॉर्म्स पेंडिंग है, जो ओल्ड एज या बेवा के या जो भी स्कीमात के जो पेंशन्स के, वो पेंशन्स को अप्रूव कर इनकी पूरी मदद करने की आपको मुझको जरूरत है। और यहाँ पर आए हुए तमाम मेरी माँ और बहनों का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया खुदा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजिबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई को बैरूनी करेंसी मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 1 करोड़ 48 लाख रुपए मालियती बैरूनी करेंसी जब्त की गई। ये दोनों इंडिगो फ्लाइट से दुबई प्रवास करने वाले थे। उनके बैगेज की तलाशी के दौरान उस्मानिया बिस्किट के डब्बे में छुपाई गई ये रकम दस्तयाब हुई। मुलजिमीन ने बताया कि उन्होंने गैर मजाज डीलरों से ये रकम हासिल की थी। हैदराबाद मेट्रो रेल के जरिए सफर करने वालों में एक 2 फीट का सांप भी शामिल है, जिसे 6 दिन के बाद कल बिलाकर पकड़ लिया गया। जब तक कि वो LB नगर मियापुर लाइन पर 80 राइड मुफ्त ले चुका था और उसने 2500 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। बताया जाता है कि 14 अगस्त को दिलसुख नगर पर चलती ट्रेन में सांप देखा गया, जिसके बाद मुसाफिरीन में खौफ और चमकी फैल गई। मुसाफिरीन का तखलिया करवाने के बाद ट्रेन को LB नगर ले जाया गया और फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी की मदद से तलाशी ली गई। ताहम सांप गायब हो गया। कल शाम फिर यह सांप पायलट के डैशबोर्ड और विंड स्क्रीन पर नमोदार हुआ। सांप को पकड़ने के बाद मौके में जंगलात के हवाले कर दिया गया। फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अविनाश विश्वनाथन ने बताया कि यह सांप जहरीला नहीं था और मुसाफिरीन को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ताहम उन्होंने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि आखिर सांप ट्रेन में कैसे आ गया। हैदराबाद में पहली बार बॉडी बिल्डिंग के आलमी चैंपियनशिप मुकाबले 24 अगस्त को हाईटेक्स में मुनक्किद होंगे। रुकन असम्बली तांडूर रोहित रेड्डी ने मीडिया को बताया कि दुनिया भर से 400 से ज़ायद
बॉडी बिल्डर्स इसमें हिस्सा लेंगे। नारायणखेड़ जिले संगारेड्डी के जिला परिषद स्कूल की छत गिरने से छठी जमात की एक तालिबा जख्मी हो गई। हैरतनाक बात यह है कि ये इमारत 3 साल कबल ही तामीर हुई थी। जरा के मुताबिक एक टीचर छठी जमात के तुलबा की उर्दू क्लास ले रही थी कि छत में दरार पड़ने की आवाज आई। उसने वहां मौजूद 30 तुलबा को क्लासरूम से निकल जाने को कहा और जो ही बच्चे निकल रहे थे कि छत गिर पड़ी। जख्मी लड़की 12 साल अर्शिया को नारायणखेड़ के एरिया हॉस्पिटल को ले जाएगा। टीचर्स की शिकायत पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर विश्वनाथम ने स्कूल का मुआयना किया। मंडल एजुकेशन ऑफिसर ने डीओ और जिला कलेक्टर से कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है। सदननशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने यतीम खाने अनिसुल गुरबा नामपल्ली का अचानक मुआयना करते हुए तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने चीफ इंजीनियर से तामीरी कामों में ताखीर की वजूहत मालूम की और फिर बरहमी का इजहार किया। चीफ इंजीनियर ने बताया कि मुआवजे की अदायगी में ताखीर और डिज़ाइन में भी तब्दीलियों की वजह से ताखीर हो रही है। रियासती हुकूमत ने इस इमारत की तामीर के लिए अब तक 6 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जबकि अनिसुल गुरबा की तामीर के लिए हुकूमत ने 2017 में 20 करोड़ रुपये मुख्तस किए थे और 2019 तक 7 मंजिला इमारत की तामीर का मायदा किया गया था। लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद खातरखा रकम मंजूर नहीं की गई, जिसकी वजह से इमारत का काम रुक चुका है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के CEO M.A. हमीद और चीफ इंजीनियर गणपत रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। आप लोग तो देखे पहले किसी हालत में था, तो सीएम साहब की मेहनत से जो है सीएम साहब जो डिसीजन लिए हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है गारंटी रेट से गवर्नमेंट के फंड से जो है हम लोग जो है हमारे सीएम साहब, हमारे अकबर अवैसी साहब, असद साहब वगैरह सब मिल के मशवरा करके जो है ना ये बिल्डिंग को जो है जो खंडेर पड़ी हुई थी इसको जो है ना गवर्नमेंट भी जो है ना RMB की भी जो लैंड थी वो भी वफ़ कर दिए। तो वो लैंड और ये सब मिला के हम लोग जो है ना एक फ्लोर 20,000 स्क्वायर फीट का है ये, और नीचे कमर्शियल शॉप्स है। इंशाल्लाह शॉप्स को जो है ना ऑक्शन करके हम लोग जिसका रेट बढ़ के उसको देंगे। और हमारे CEO साहब, मैं और हमारे RMB के ऑफिसर और हमारे कॉन्ट्रैक्टर सब लोग, हमारे वक्फ बोर्ड के ऑफिसर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, मतीन वगैरह सब हम लोग सब मिलकर जो है यहाँ पर आए, पूरा इंस्पेक्शन करने आए। और हमारे वैसे भी हमारे CEO साहब हर 10 दिन 15 दिन में इंस्पेक्शन करते, AK खान साहब वगैरह सब लोग आते। एक कमेटी है इसकी बाद हफ्ता, इंशाल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की हम लोग 2-4 महीने में कंप्लीट होना बोल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्टर को भी जो है ना कल बुला के और RMB वालों को बुला के कल जो भी बैलेंस पैसा है इनका वो भी कल हम इमीडिएट चेक दे देंगे। 2 करोड़ 65 लाख जो भी है कल वक्फ बोर्ड से कल मिल जाएगा ये लोगों को पैसा भी। इंशाल्लाह जो है ना ये बिल्डिंग जल्द से जल्द जो है ना बनेंगी और गरीब बच्चे जो रहेंगे, यतीम असीर बच्चे जो रहेंगे उन लोगों का हॉस्टल बन रहा। ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग आ रही है, ऑलरेडी 2 सेलर हो गए, ग्राउंड का स्लैब गिर गया, फर्स्ट फ्लोर का भी गिर रहा, टोटल 4 स्लैब गिर गए भी। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो है ना जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके जो यतीम असीर बच्चे पुअर पीपुल है उन लोगों के लिए जो है ना जल्द से जल्द जो है हम लोग हॉस्टल एजुकेशन जो है ना अच्छे से अच्छे मास्टर्स को रख के जो है ना उन लोगों को तालीम अच्छी देंगे, जैसा बड़े स्कूलों में देते हैं उससे अच्छा हम लोग, हमारी कमेटी है इसकी बाद हफ्ता, इसमें AK खान साहब है, हमारे CEO साहब है, मैं हूँ और भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सब मिलके जो है ना इसको मॉनिटर करेंगे। अनिसुल गुरबा को पहले के ऐसा लापरवाही के ऐसा काम नहीं रहेगा। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हर काम अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर भी जो है ना 4 चांद लगेंगे इंशाल्लाह ताला। एक पूरे इंडिया में एक मिसाल रहेंगी कि यहाँ पर जो है ना इतना अच्छा काम हुआ अनिसुल गुरबा का बोल के, क्योंकि और भी जो थोड़ी RMB की जगह है वो भी केसीआर साहब लेटर भी साइन कर दिया, वो भी जगह हम बाजू भी हम वो भी ले रहे हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, एक सवाल था, आप 2 करोड़ 70 लाख जो भी बिल्डिंग जो है ना 20 करोड़ रुपए लग रहे, बिल्डिंग को 20 से 21 करोड़ रुपए लग रहे, मगर जिसमें 6 करोड़ ऑलरेडी दे दिए और जितना काम हो रहा है उसके साथ हम पैसे देते जा रहे हैं। अभी 2 करोड़ चिल्लर कुछ बैलेंस बिल दिए हो ना, वो कल सुबह में वो भी चेक दे देंगे हम। इसको वार फुटिंग पे करना है, ये बहुत डिले हुआ है। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द 5 स्टार टाइप में बिल्डिंग बन रही है। और जो गरीब बच्चों के लिए जो सोचे हैं हम लोग, आपको नहीं लगता थोड़ा स्लो हो रहा है क्या वार फुटिंग पे काम होना डे और नाइट? कल बुला के हम और CEO साहब मीटिंग लेके कल इनको चेक देंगे। सर ऑलरेडी
था कुछ ऐसा कि कितने साल में बनना है? नहीं भाई, वो देख लेंगे एग्रीमेंट क्या है। सर ऑलरेडी अनिसुल गुरबा के बच्चे टिमरीज में पढ़ रहे हैं, वहीं पे रहना खाना हो, तो फिर अब ये क्या नए बच्चों को लेंगे या वही बच्चों को? नहीं, अनिसुल गुरबा के बच्चे टिमरीज भी जो है गवर्नमेंट का ही है। केसीआर साहब भी उसको फंडिंग कर रहे हैं, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में है वो भी, टिमरीज स्कूल भी जो है। और ये भी जो है ना केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है ना इसको अच्छे से अच्छा गारंटी रेट से जो है ना फंड लेकर के हम लोग चलाएंगे इसको। अल्लाह के करम से जो है ना यहाँ पर तालीम अच्छे से अच्छे टीचर्स को रखेंगे और गरीब बच्चों को जो है ना गरीबी के हिसाब में नहीं पढ़ाएंगे। जो जैसे बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरीके से हम हॉस्टल भी मेंटेन करेंगे, एजुकेशन भी वैसा देंगे हम। ऑलरेडी वहाँ पर है ना हॉस्टल भी है, स्कूल भी है, तो यहाँ पर क्या? हाँ, यहाँ पर भी यतीम खाना रहेगा या यतीम खाने का नाम रहेगा, मगर अनिसुल गुरबा बोल के नाम रहेगा, मगर एजुकेशन अच्छे से अच्छा देंगे हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट। जिन बच्चों के माँ बाप कमेटी है इसकी बादाफ्ता, इंशाल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की हम लोग 2-4 महीने में कंप्लीट होना बोल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्टर को भी जो है ना कल बुला के और आरएमबी वालों को बुला के कल जो भी बैलेंस पैसा है इनका वो भी कल हम इमीडिएट चेक दे देंगे। 2 करोड़ 65 लाख जो भी है कल वक्फ बोर्ड से कल मिल जाएगा ये लोगों को पैसा भी इंशाल्लाह। जो है ना ये बिल्डिंग जल्द से जल्द जो है ना बनेंगी और गरीब बच्चे जो रहेंगे, यतीम असीर बच्चे जो रहेंगे उन लोगों का हॉस्टल बन रहा। ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग आ रही है, ऑलरेडी 2 सेलर हो गए, ग्राउंड का स्लैब गिर गया, फर्स्ट फ्लोर का भी गिर रहा, टोटल 4 स्लैब गिर गए भी। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जो है ना जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके जो यतीम असीर बच्चे हैं, पुअर पीपुल है, उन लोगों के लिए जो है ना जल्द से जल्द जो है हम लोग हॉस्टल एजुकेशन जो है ना अच्छे से अच्छे मास्टर्स को रख के जो है ना उन लोगों को तालीम अच्छी देंगे, जैसा बड़े स्कूलों में देते हैं उससे अच्छा हम लोग हमारी कमेटी है इसकी बादाफ्ता। इसमें AK खान साहब है, हमारे CO है, CO साहब है, मैं हूँ और भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सब मिलके जो है ना इसको मॉनिटर करेंगे अनिसुल गुरबा को। पहले के ऐसा लापरवाही के ऐसा काम नहीं रहेगा। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हर काम अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर भी जो है ना 4 चांद लगेंगे इंशाल्लाह ताला। एक पूरे इंडिया में एक मिसाल रहेंगी कि यहाँ पर जो है ना इतना अच्छा काम हुआ अनिसुल गुरबा का बोल के। क्योंकि और भी जो थोड़ी आरएमबी की जगह है वो भी केसीआर साहब लेटर भी साइन कर दिए, वो भी जगह हम बाजू की भी हम वो भी ले रहे हैं। चेयरमैन साहब एक सवाल था, आप 2 करोड़ बिल्डिंग जो है ना 20 करोड़ रुपए लग रहे, बिल्डिंग को 20 से 21 करोड़ रुपए लग रहे, मगर जिसमें 6 करोड़ ऑलरेडी दे दिए और जितना काम हो रहा है उसके साथ हम पैसे देते जा रहे हैं। अभी 2 करोड़ चिल्लर कुछ बैलेंस बिल दिए हो ना, वो कल सुबह में वो भी चेक दे देंगे हम। इसको वार फुटिंग पे करना है, ये बहुत डिले होगा। ये इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द 5 स्टार टाइप में बिल्डिंग बन रही है और जो गरीब बच्चों के लिए जो सोचे हैं हम लोग, आपको नहीं लगता? मगर अभी हम वही कॉन्ट्रैक्टर को वही बात करें, आरएमबी वालों को भी बात करें क्या वार फुटिंग पे काम होना डे और नाइट। कल बुला के हम और CO साहब मीटिंग लेके कल इनको चक देंगे। नहीं, अनिसुल गुरबा के बच्चे टिमरीज भी जो है गवर्नमेंट का ही है। केसीआर साहब भी उसको फंडिंग कर रहे हैं, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में है वो भी, टिमरीज स्कूल भी जो है। और ये भी जो है ना केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है ना इसको अच्छे से अच्छा गारंटी रेट से जो है ना फंड ले करके हम लोग चलाएंगे इसको। अल्लाह के करम से जो है ना यहाँ पर तालीम अच्छे से अच्छे टीचर्स को रखेंगे और गरीब बच्चों को जो है ना गरीबी के हिसाब में नहीं पढ़ाएंगे। जो जैसे बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरीके से हम हॉस्टल भी मेंटेन करेंगे, एजुकेशन भी वैसा देंगे हम लोग। हॉस्टल भी है, स्कूल भी है, तो यतीम खाना रहेगा या यतीम खाने का नाम रहेगा, मगर अनिसुल गुरबा बोल के नाम रहेगा, मगर एजुकेशन अच्छे से अच्छा देंगे हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट। यानी जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहेंगे वो बच्चे पढ़ेंगे? हाँ, वो बच्चे पढ़ेंगे। चलिए। मजलिस रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने आज शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के 37 दरख्वास्त गुजारों में हुकूमत की तरफ से मंजूरा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर शाली मंडी के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और दूसरे भी मौजूद थे।
चार मीनार के अंदर शादी मुबारक के और कल्याण लक्ष्मी दोनों के 37 चेक्स तकसीम किए गए। टोटल जुमला 34,32,828 रुपये के चेक्स थे। और आज हमारे साथी कारपोरेटर अबू राहिल साहब मुगलपुरा कारपोरेटर, मुजफ्फर साहब शादीमंडा कारपोरेटर और हमारे इब्तदाई के सदूर मतमदीन इस प्रोग्राम में शरीक रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गवर्नमेंट के जो भी स्कीमात हैं उससे इस्तेफादा करने के लिए हम आवाम को आगाह करते रहते हैं। अगर किसी किस्म की अगर कोई दुश्वारी भी अगर महसूस होती है तो मैं हमारे साथी कारपोरेटर और हमारे इब्तदाई के सदूर मतमदीन उनको गाइड करके उनको पूरी मुमकिन कोशिश करते हैं कि तमाम गवर्नमेंट के स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करें। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि स्कीमात से हटकर भी जो भी आवाम के दीगर मसाइल हैं उसको हल करने के लिए हम 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान ये कोशिश करते हैं कि आवाम के जो भी तकालीफ हैं उसको पूरा किया जाए। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि आने वाले हालात के अंदर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत और मुस्तकम करें। शुक्रिया। पीर तरीक़त हज़रत सैयद शाह इस्माइल हुसैनी आसिफ बाबा सज्जाद नशीन हज़रत चंदा हुसैनी गोगी शरीफ ने कल बाद नमाज मगरिब उर्दू घर कोसगी ज़िले नारायणपेट में मौलवी सैयद शाह चंदा हुसैनी चिश्ती बख्तियार बाबा को खिलाफत व जानशीनी, शहीद दक्कन हज़रत सैयद शेर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह व हज़रत सैयद शाह हबीबुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह व हज़रत लाडली बी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह कोसगी की जिम्मेदारी सौंपी। हज़रत सैयद शाह वसीउल्लाह हुसैनी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत को मौलाना मुफ्ती सैयद शाह चंदा हुसैनी ज़ुबैर बाबा, मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा नक्शबंदी और खाजी मोहम्मद कलीमुद्दीन खादरी ने भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर हज़रत सैयद शाह चंदा हुसैनी अलमारूफ पीरा हुसैनी सज्जाद नशीन गुलसरम शरीफ, हज़रत सैयद शाह ज़हीर हुसैनी मलकारम शमशाबाद, हज़रत सैयद शाह इरफान बहरी सज्जाद नशीन बारगाह बहरी गोगी शरीफ, अबुल इरफान हज़रत अलहाज मोहम्मद सुल्तानुद्दीन चिश्ती खादरी मिर्ज़ाई कलंदरी, हज़रत शाह मोहम्मद गौस पाशा खादरी मुतवली, हज़रत बरहना बादशाह महबूब नगर, हज़रत ग़ुलाम महमूद सुल्तान अहमद चिश्ती ज़हीराबाद, असदुल उलमा तनवीर सहाफ़त मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी खादरी नक्शबंदी, मौलवी कामिल जामे निज़ामिया व जनरल सेक्रेटरी कुलिन सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड ज़िले महबूबनगर, हज़रत सैयद शाह रहमत बाबा बंदा नवाजी, हज़रत सैयद शाह असदुल्ला हुसैनी हैदराबाद, हज़रत शाह इमरान पाशा कंज नशीन जुनैदी बगदादी हैदराबाद, हज़रत हाफिज़ शफ़ी मोहिउद्दीन शरफ़ी उल ख़ादरी हैदराबाद, हज़रत सूफ़ी यूसुफ़ अली शाह खलंदर हैदराबाद, हज़रत सैयद शाह यासीन परवेज़ चिश्ती, हज़रत मोहम्मद अब्दुल रहीम ख्वाजा बंदे नवाजी, जनाब मोहम्मद नईमुद्दीन खादरी वगैरह मौजूद थे। और उनके जानशीन सैयद ख्वाजा चंदा हुसैनी अलमारूफ मुख्तियार बाबा को खिलाफत और जानशीनी दी गई है और मैं सभी मशाइख़ इकराम और उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस मौके पर इस नूरानी महफिल में हाजिरी देने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो मुझे आज खिलाफत और नशरी की गई है, इंशाअल्लाह ताला मैं इसका पूरा पाबंद रहूँगा और आगे का इसका अंजाम दूँगा। और तमाम मशाइख़ निज़ाम दीन और तमाम हाज़रीन का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपना माशाअल्लाह हज़रत सैयद शाह वसीउल्लाह हुसैनी साहब अलैहि रिज़वानी
जो सरकार हजरत सैयद शाह हबीबुल्लाह हुसैनी व हजरत सैयद शाह शकीर हुसैनी अलैहिर्रहमान और मासमिया अलैहिर्रहमान की आस्थाने को, जहां पर लोगों को आने जाने के लिए दुश्वारियां होती थी, जहां से लोगों को आशना नहीं थे इस आस्थाने से, तो हजरत वसीउल्लाह हुसैन साहब अलमारूफ मुश्ताक साहब किबला ने अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी मशक्कत, अपनी दिलजोई से हजरत के आस्थाने को पूरी दुनिया में आम कर दिया और लोगों को मरजाए तलाइक बता दिया कि हजरत हबीबुल्लाह हुसैनी अलैहिर्रहमान, हजरत शकीर हुसैनी अलैहिर्रहमान का यह आस्थाना है, जहां से जो शहीद दखन है, जहां से बुजुर्गाने, जहां से फीद और बरकत लोग हासिल। कोड़ंगल मंडल के चंद्राकुल मौजे में यौम आज़ादी के मौके पर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर पवन कुमार की जानिब से कौमी परचम की तौहीन किए जाने पर ABVP के सैकड़ों कारकुनों ने आज अंबेडकर चौराहे से एक एहतजाजी रैली निकाली और जोनल एजुकेशनल ऑफिसर को याददाश्त पेश करते हुए हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ABVP की कौमी वर्किंग कमेटी के एक रुकन ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रेणुका देवी से 5 दिन कबल शिकायत की गई थी, ताहम अब तक हेडमास्टर के खिलाफ ना तो कार्रवाई की गई ना उसे मुअत्तल किया गया। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. राजस्थान पुलिस ने पाकिस्तान से 4 दहशतगर्दों के रियासत में दाखिले की इत्तलात मिलने के बाद पूरी रियासत में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट पुलिस से चौकस रहने को कहा गया है। साथ में तमाम दहशतगर्दों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। रियासती पुलिस के एक आलादार ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक एजेंट अफगानिस्तान के पासपोर्ट पर दहशतगर्दों के साथ रियासत में दाखिल हुआ है। पुलिस गुंजान इलाकों, होटलों, ढाबों और रेलवे स्टेशनों पर छापे मार रही है और बेशतर गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। सरोही के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस कल्याणमल मीना ने मीडिया को बताया कि जिले के तमाम पुलिस अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश के वजीर ज़राअत रामलाल मारकंडा को जो अजला, लाहौल और सिप्टी में मुसलसल बारिश और मिट्टी के तोदे गिरने के बाद 3 दिन से खारा में फंस गए थे, हेलीकॉप्टर के जरिए शिमला ला लिया गया। उन्होंने बताया कि वो 14 अगस्त को लाहौल गए थे और 16 अगस्त को सिप्टी में थे, जहां 3 दिन से मुसलसल बारिश और बर्फबारी हो रही थी, जिसकी वजह से सड़क के सारे रास्ते बंद हो गए थे। लाहौल और सिप्टी में हनुस 300-400 अफराद फंसे हुए हैं। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने बताया कि रियासत में सैलाब से मरने वालों की तादाद 43 हो गई है और 574 करोड़ रुपए की अमलाक का नुकसान हुआ है। उन्होंने मजीद बताया कि सिर्फ 24 घंटे के दौरान 22 अमवात हुई हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।